तो अपने तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारी इस YouTube चैनल को। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट्स 2023 में इंटर की बोर्ड परीक्षा देंगे वे सभी 8 सब्जेक्ट से अर्थात कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करते हैं। उसके लिए यह शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग समझाएंगे कि जो पतला पतला ऐसा ये जो बुक देख रहे हैं समझिए, ये सब जो बुक देख रहे हैं समझिए, इस बुक को समझे पढ़कर आप है ना कैसे 400 नंबर ला सकते हैं, 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। और उसके बाद ना आप है ना 350 नंबर फर्स्ट डिवीजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सारा का सारा इस वीडियो में समझाएंगे। तो आपको है ना ये बुक आपको है ना खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, इसे आप पढ़कर है ना कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है आर्ट्स वाले जितने भी जो है ना जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये पतला पतला ही गेस्ट पेपर लेकर हमने पढ़ते हैं, जिससे ना उसको सही पढ़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सारा का सारा इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूँ। उसके साथ कौन सा बुक आपको है ना फॉलो करके अपने 8 सब्जेक्ट में जो है ना अच्छा अंक ला सकते हैं 2023 बोर्ड परीक्षा में। समझिए, आपका जो ड्रीम है 300 नंबर लाना, 350 नंबर लाना, 400 नंबर लाना, 450 नंबर लाने या टॉपर बनना, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, आपको है ना कैसा नोट्स बनाना है, कैसे अपने कॉपी को अपने एग्जाम में भरना है, क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना है समझे, और कौन सा क्वेश्चन बैंक, कैसे क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है, ये सारा का सारा आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर अर्थात कि आज के इस वीडियो में आपको पढ़ने का जो शानदार तरीका है, अगर अंत तक वीडियो देखते हैं तो आपको है ना शानदार रिजल्ट आएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहला प्रश्न होता है कि ये पतला पतला जो गेस्ट पेपर है समझिए, ये जो पतला पतला जो गेस्ट पेपर मार्केट में उपलब्ध है, इसे पढ़कर बोर्ड परीक्षा में कैसे आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह दोस्तों ये सबसे पहला प्रश्न होता है, क्या इसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना। अगर जिसके पास अगर साधन नहीं है समझिए, तो ये आप है ना गेस्ट पेपर ले सकते हैं। इसे ना काफी जो है ना प्रीपोजिशन के बारे में बताया है, सब कुछ के बारे में बताया है, भारत इज माय होम समझिए, कोई परोज के बारे में दिया और समझ सारा का सारा दिया, पिंच ऑफ नॉफ जो है ना सारा का सारा इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में भी दिया है। तो इसको है ना आपको है ना एक एक करके ना फॉलो करके पढ़ लेना से। यदि आपके पास अगर साधन है, यदि आपके पास अगर साधन है तो, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके पास साधन नहीं है समझिए, तो क्योंकि वो बड़ा बड़ा गाइड नहीं ले सकते हैं। और जो मैं आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इससे आप पढ़कर अच्छे स्कोर कर सकते हैं अगर आपके पास साधन है तो समझिए। अगर इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि है ना अगर आपके पास साधन है तो इसे पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ बुक पढ़ते हैं समझिए, आप कुछ है ना अपना बुक पढ़ते हैं जो NCERT ISC जो है ना जो एग्जाम देंगे समझिए, IA का जो एग्जाम देने वाले 2023 में समझिए, तो बुक अगर पढ़िएगा तो बुक से सारा का सारा इसमें लिखा होता है बुक से ही समझिए। एक खुद पतला गेस है समझिए, इसमें आप गेस नहीं कर सकते हैं, इसको रटना पड़ेगा समझिए। उसको कैसे रखना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, सारा का सारा इस वीडियो में प्रोसेस बताऊंगा। तो देखिए, अगर है ना आप है ना कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं समझिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स समझिए, ये सारा पॉलिटिकल साइंस समझिए, इंग्लिश, तो इसका बेनिफिट क्या है समझिए। जैसे हम बताते हैं समझिए, कोई बच्चा यदि साइंस लेता है समझिए, यदि कोई बच्चा साइंस लेता है समझिए, तो वो ISC करते हैं समझिए, उसका प्रश्न कहाँ मिलता है, तो IIT में मिलता है। उसका प्रश्न कहाँ मिलता है, जो IIT में मिलता है। जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं तो उसकी जो तैयारी करते हैं वो तैयारी करता है, उसका प्रश्न का डायरेक्ट सीधे कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है नीट में मिलता है समझिए। तो वैसा ही अगर IA आप करिएगा समझिए, तो आपका जो ना आर्ट्स जो पढ़ते हैं या यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट कोई भी है ना, हिस्ट्री लीजिए, मान लीजिए हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी, कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए जो है ना, तो आप है ना हिस्ट्री को पढ़कर समझे, आप है ना अदरवाइज जो है ना मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, जिसमें रेलवे, SSC, UPSC है ना, SSC जो है ना CG, BPSC, तो इसका जो आप एग्जाम देंगे तो वहां पर है ना आपको है ना यही हिस्ट्री से सवाल दिया जाता है। यदि आप इसे अच्छे से अगर पढ़ लीजिएगा समझिए, इसे अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, तो मैं बता दूं कि आपका जो रिजल्ट आएगा काफी शानदार आएगा समझिए। आपको ये कैसे पढ़ना है पूरा का पूरा नियम दे रहा हूँ। अगर आपको जो है बड़ा बड़ा एग्जाम देना है तब तो सिर्फ इस गेस्ट पेपर जो है ना आपको रिवीजन के तौर पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि है ना इसके साथ साथ अगर है ना आप है ना अगर बुक को फॉलो करते हैं तो जिससे आपको है ना अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। लेकिन इस गेस्ट पेपर को आपको पढ़ कर के तमाम स्टूडेंट भी है ना अच्छे अंक लाते हैं समझिए।
अगर है ना जैसे इसको कैसे पढ़ना है, तो आइए हम लोग जो है ना चर्चा करते हैं। आइए, गेस्ट पेपर को सबसे पहले पढ़कर आप ज़्यादा स्कोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 350 नंबर, 400 नंबर, 450 नंबर अंक ला सकते हैं। अगर इसके साथ साथ जो ना इसमें अगर है ना आप बताया जाएगा, जैसे आप है ना क्वेश्चन बैंक में जाते हैं, समझिए आप अगर क्वेश्चन बैंक में जाते हैं तो क्या होता है, जब वो आप है ना क्वेश्चन बैंक की तैयारी करते हैं तो आपको ना बहुत इजी लगने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 12th का जो टारगेट का जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आप है ना बोर्ड की परीक्षा 2023 में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इसे आप खरीद लिए टारगेट में, क्योंकि ना काफ़ी कम एरर इसमें रहता है, जिससे आप पढ़कर जो है ना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर सारा का सारा सब्जेक्ट वाइज जो है ना आपको टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक को है ना पढ़ लेना है। और सारा का सारा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आशीष पब्लिकेशन का जो बुक लिखा हुआ है, समझिए फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट के लिए जो ना QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा, जिससे आपको ना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, भौतिकी है, उसके बाद साइंस है, जीव विज्ञान, गणित, सारा का सारा इसमें आता है, समझिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ना ये सिर्फ आर्ट्स वाले के लिए, ये किसके लिए, साइंस वाले के लिए, सॉरी ये साइंस वाले के लिए। तो इसी तरह है ना आर्ट्स वाले के लिए भी आता है, समझिए। तो उससे है ना आप देख लीजिए है ना, इसी तरह का आपको बुक खरीदना है। इसमें आर्ट्स वाला का जो आता है इस तरह का बुक खरीदना है, और आपको मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये सब कुछ बुक खरीद के ऐसे तमाम छात्र छात्रा जो सिर्फ इसी गेस्ट पेपर को पढ़कर 400 नंबर, 350 नंबर या टॉपर बनना चाहते हैं, वो सारा का सपना होता है। हम लोग जैसे मैं बताता हूँ, अगर हम लोग जो है ना क्लास में या ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें ना पढ़ने का जो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कोई पढ़ने का कोई तरीका नहीं, इसे सिर्फ रटना पड़ेगा, समझिए। इसको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है, समझिए मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का वर्णन करें, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, समझिए कहानी यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया हुआ, उसमें इसे आप रटना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया अन्नागर पर संक्षिप्त विवरण दे, समझिए इसके बारे में हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले, सारा का सारा दिया। हड़प्पा वासियों का द्वारा व्यवहार चिताई के साधनों का उल्लेख करे, सारा का सारा यहाँ पर दिया। तो इस तरह का क्या करना आपको, यहाँ इसको रटना पड़ेगा, समझिए। आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिस्ट्री एक रटने वाला चीज़ नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं हिस्ट्री एक रटने वाला चीज़ नहीं होता, उसे समझने वाला चीज़ होता है। अगर उससे समझ लेते हैं तो उसके टॉपिक वाइज से आप है ना इजीली जो ना प्रश्न जो है अपने आप से लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ 2022 के प्रश्न दिया हुआ है, इसे पढ़ सकते हैं आप, इसे इजीली पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रटने वाला चीज़ नहीं है, ये पढ़ने वाला चीज़ है, आपको है ना समझने वाला चीज़, समझिए। तो उसी तरह है ना आपको ये सब समझ सकते हैं, और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, समझिए। अगर आपको है ना पढ़ना है तो इसको है ना आपको सही से रटना पड़ेगा, और रटने के बाद जो है ना आपको है ना इस प्रश्न को है ना मैं आपको ना कुछ सब्जेक्टिव भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कि हिस्ट्री का ही है, समझिए यहाँ पे देख सकते हैं ये हिस्ट्री का ही है, समझिए। और हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव है तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्टिव, काफ़ी लॉन्ग सब्जेक्टिव, तो इसे रटिएगा तो आपको याद भी नहीं होगा, समझिए। तो इसलिए जो है आपको है ना इसको समझना पड़ेगा, समझिए। इसको समझना पड़ेगा, और समझने के साथ साथ इसको फेयर भी करना पड़ेगा। और इसके कारण जो है ना आपको है ना फेयर जब कीजिएगा ना तो वो लाइन बाय लाइन आप लिखिएगा। अब लाइन बाय लाइन जैसे लिखिएगा तो आपको है ना क्या होगा कि वो रटने के साथ साथ आपके दिमाग में वो छपना भी स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप इजीली जो है ना इसे याद भी कर सकते हैं, समझिए। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि अगर आपको पढ़ना है, समझिए, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, आपको बेहतरीन अंक उठाना है, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि इसके साथ बुक पढ़िए। इस पतले पतले जो गाइड देख रहे हैं, समझिए गेस्ट पेपर जो देख रहे हैं, इस गेस्ट पेपर के साथ क्या करना है, आपको बुक पढ़ना। अगर उससे भी और अच्छा टॉपर बनना है तो एक BBD गाइड आता है, BBD गाइड आता है, समझिए मार्केट में उपलब्ध करा दिया गया है, समझिए। आप उसे इजीली जाकर जो ना खरीद सकते हैं 12th आर्ट्स के लिए, ठीक है, 12th आर्ट्स के लिए आप खरीद सकते हैं, समझिए। तो उससे भी आप है ना पढ़कर जो है काफ़ी अच्छा जो है ना रिजल्ट ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 में। अब मान लीजिए हम जिसके पास साधन नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो वो उसको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश का जो है ना कुछ यहाँ पर सेक्शन ए में है ना सारा का सारा डिटेल्स में लिखा हुआ है सारा। ये 2022 का जो ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो ना जो पूछा गया है उसका ये कलेक्शन दिया गया है, समझिए। तो इसको आपको पढ़ लेना है, इसको एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, और एक भी है ना प्रश्न छोड़ना नहीं है, समझिए। अगर आप छोड़िएगा तो ना आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उतना अच्छा मार्क्स भी नहीं आ सकता, समझिए। तो यहाँ सारा का सारा दिया हुआ, समझिए। तो इसको क्या करना है, आपको इसलिए इसको एक एक करके पढ़ते जाना और एक एक करके समझ लेना, समझिए। समझने के बाद उसको क्या करना है,
तो उसके समझने के बाद जो है ना आपको मैं एक इम्पोर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि जो पोएट्री दिया हुआ है ना, जिससे ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द नाउ लिव आई फॉलिंग फास्ट एंड ऑर्डिन एटॉम, समझे, एंड एटीपी, समझे, उसके बाद 10 सोल्जर, उसके बाद मैकेविटी, मिस्ट्री कैट, फायर ह्यूमन, उसके बाद स्नेक, माई ग्रैंड फादर हाउस। इस सारा क्या करना है, इसका राइटर का नाम याद रखना है। इसका राइटर कौन है, तो जॉन डॉन। इसका राइटर कौन है, जॉन डॉन, समझे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, राइटर कौन है, तो जॉन डॉन, समझे। उसका मृत्यु कब होता है, इसका जन्म कब होता है, ये कहाँ के रहने वाला था, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इसे याद कर लीजिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 नंबर इससे आपको मिल जाएगा। ये सारा देख रहे हैं ना, ये सारा से ना 20 नंबर आपसे क्वेश्चन का एग्जाम में ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप देखिए प्रोज दिया हुआ, प्रोज में भी क्या करना है आपको ना, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसके लेखक कौन है, इसे राइटर बोलते हैं, तो महात्मा गांधी है, समझे। भारत इज माई होम, इसका लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, समझे। इस तरह से क्या करना आपको ना, ये टॉपिक वाइज इसे नोट करते जाना है अपने कॉपी में, और इसे ना रेड लाइन से मार लेना, ताकि ना ये आपको याद रहे, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया गया, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसका ना मैचिंग टेस्ट भी दिया गया था, समझे। सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है, समझे, आप देख सकते हैं। उसके बाद है ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या करना है आपको ना, इससे भी दिया है, लिटरेचर भी दिया हुआ है, उसको लेटर भी दिया, राइटिंग ट्रांसलेशन, उसके बाद अनपैसेज जो है, प्रैक्टिस जो है, सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। इससे आपको ना एक भी छोड़ना नहीं है, इसे पढ़ कर जाना है, पूरा का पूरा रट जाना है, समझे। और इतना पढ़ जाना है जिससे ना आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप इजीली हलवा की तरह बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैं सब आपको याद करके जाना है, और इससे ना क्या करना है, 10% क्वेश्चन जो है ना, 20% क्वेश्चन जो है ना, ये इससे पूछा जाता है, समझे, और इजीली पूछा जाता है। और एक एक क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस करके जाना है, समझे। आप इसे ना क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक से क्या हो कि पूरा आपका क्वेश्चन जो है कवर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में काफी मात्रा में ऑब्जेक्टिव भी दिया रहता है और सब्जेक्टिव भी दिया रहता है। हमको उससे यह पता चलता है कि बोर्ड परीक्षा 2023 में कैसा सवाल पूछा जाएगा और किस तरह से सवाल पूछा जाता है, वो हमको एक्सपीरियंस मिल जाता है उसका, ठीक है। तो आपका सवाल है कि भाई क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, तो क्वेश्चन आप किसी का भी ले सकते हैं, लोक प्रकाशन का भी ले सकते हैं, या ब्रिलियंट का भी ले सकते हैं, किसी का भी आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। उसको है ना एक एक करके पढ़ लेना है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे यहाँ पे देखिए 2022 तक का पूरा इसमें क्वेश्चन पेपर दिए, 2011 से लेकर 2009 से लेकर 2022 तक के इसमें है ना काफी जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसे है ना आपको पढ़ लेना है। इससे है ना आर्ट्स में आता है, आर्ट्स में इसको खरीद लेना है, और आर्ट्स में खरीदने के बाद जो है ना आपको है ना एक एक करके पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखें काफी मात्रा में ऑब्जेक्टिव दिया है, और इस ऑब्जेक्टिव यदि आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप इसे याद करते हैं तो आपको है ना आपके एग्जाम में चाहे वो कठिन प्रश्न आए या इजी प्रश्न हो, आपको रोक नहीं सकता है। आपको लिखने से आपको प्रश्न कभी नहीं रोक सकता है, तो इसलिए ना आप है ना लिखिए। और अब दूसरी सवाल ये आता है कि यदि हम फेयर कैसे करें, समझिए, फेयर कैसे करें, नोट्स कैसे बनाए। तो देखिए मैं यहाँ पर बता रहा, आई विल मीट हिम, समझे, डॉट 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 द वे। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो हमको आंसर नहीं पता, समझे। तो सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा कि आई विल मीट हिम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ निकालना पड़ेगा। अगर आप अर्थ निकाल लेते तो इजिली आपको मैं बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश का जो पेपर देख रहे हैं, ये 12th का इंग्लिश का पेपर है, इजिली आप इसमें है ना 60 ऑब्जेक्टिव पूछा है, जिसमें आपको 50 नंबर तो ऐसा ही ले आइएगा, समझे। 50 में ना बेसी तो कम से कम 45 नंबर तो ले आइए। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, थोड़ा बहुत भी नहीं जानते, समझे, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप है ना इसे थोड़ा सा रट लीजिएगा, ठीक है। और रटने के बाद जो थोड़ा ग्रामर पढ़ लेना है, और ग्रामर यदि आप पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिए, तो 25 नंबर का ग्रामर पड़ता है, और 25 नंबर से ना आप ग्रामर उठा लीजिएगा, 20 नंबर से पैसेज उठा लीजिएगा, तो आपको है ना 25 में कितना होगा, 45 नंबर पुर गया, जिससे आपको 30 नंबर ही लाना है, पास मार्क। तो 30 मार्क तो ऐसा ही बन गया, समझे। तो इसे आप इजी से पास, आपको है ना टारगेट करना है 60+ नंबर लाने का। आपको कितना टारगेट करना है, 60+ नंबर लाने के लिए। तो इसलिए ना आपको मैं बताया कि ये सजेशन है, आपको है ना आप जो अच्छा लगता है, अगर आपके पास साधन है तो ये नहीं लीजिए, बीपीटी गाइड ले लीजिए। उसके साथ साथ है ना आप है ना प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाया। ये प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जो है सारा का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये ज्योग्राफी का, ये हिस्ट्री का, इसके बाद कुछ इंग्लिश का पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद बहुत सारा कुछ पेपर दिया हुआ है, समझिए। तो इसे है ना आप इन्हें एक एक करके इजीली है ना पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।